ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनं। एषो पंचनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधु, जैन तत्व विद्या जिसके नाम से ही यह ज्ञात होता है कि इस पुस्तक के अंतर्गत जैन तत्व ज्ञान को बड़ी सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ और विस्तार के साथ समझाया गया है। बड़ा सरल ही इसका विवेचन है और ऐसा लगता है पढ़ने पर कि तुरंत ही जैसे गले उतर जाती है बात, यानी हमें समझ में आ जाती है। इस विधि से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने और एक सुंदर संयोजना के साथ इस स्तोक का यानी कालू तत्व शतक का निर्माण किया गया है, जिसमें छोटे छोटे लेकिन बहुत ही गहरे और समझने लायक विषयों को एक श्रृंखला के साथ जोड़ा गया है। हम कैसे किसी चीज को क्रमबद्ध पर्याय से क्रमशः हम उसको समझ सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात इसके अंतर्गत है। आज जैन तत्व विद्या के चतुर्थ वर्ग के हम 25वें चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं और ये एक ऐसा विषय है, अभी तक हमने जो एक फिलोसफी के सारे विषयों के साथ हम जुड़े हुए थे, यह भी वैसा ही विषय है, फिलोसफी का विषय है और हमारे दार्शनिक चर्चा का बहुत बड़ा कारण बनता है। दुनिया को लोग देखता है, अपने आसपास को देखता है, प्रश्न होता है कि इन सब के पीछे कारण क्या है। कोई न कोई कारण तो होना ही चाहिए, बिना कारण के कोई वस्तु नहीं होती है और ये बात हर व्यक्ति चिंतन करता है, क्योंकि कारण के बिना कोई कार्य होता नहीं है। बरसात है, बारिश हो रही है और उस समय जीवों की उत्पत्ति होती है। उस उत्पत्ति को देख करके अंदाज लगा लिया जाता है कि बड़ी उमस होगी, बारिश आई होगी, तो इतने जीवों की उत्पत्ति हो गई है। जंगल में
हरियाली को देख करके यह अंदाज लगा लिया जाता है कि जरूर यहाँ पर ये भूमि जो है बड़ी उर्वरा है, यहाँ पर बीज पड़े होंगे और ये वृक्ष पैदा हो गए होंगे। पर बंधुओं, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है, ये बात आप सब जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानेंगे कि कारण के कितने प्रकार, 2 प्रकार हैं कारण के। एक कारण है उपादान और दूसरा कारण है निमित्त। ये बहुत बार आपने सुन रखा है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण क्या होता है? जो हमारे भीतर में बैठा हुआ है। निमित्त कारण कुछ भी हो सकते हैं, कई मिलते हैं निमित्त कारण। परिस्थितियां, व्यक्ति, वातावरण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो हमारे निमित्त बनते हैं। और निमित्त में उपादान भी हमारा तब फलवान बनता है जब उसके साथ निमित्त का योग मिलता है। निमित्त का योग मिलने पर ही उपादान फलवान होता है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि साक्षात हमें निमित्त दिखाई नहीं देता है, हमें साक्षात दिखाई नहीं देता है कि कोई निमित्त है क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें भी निमित्त बनता है। कैसे? आज हम इस बारे में हम गहराई से चिंतन करेंगे। हमने हमारे 24 से 24 चैप्टर में 5 समवाय के बारे में बहुत गहरे से चर्चा समझी थी कि कोई भी कर्म जो उदय में आता है तो वह 5 उसके साथ परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक समवाय है, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। ये समवाय है, 5 समवाय के से भी कर्म का जो है हमारे फलोदय में होता है, कर्म का फल हमें मिलता है, एक से नहीं। ये सारे कारण उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। बंधु, आज ये कारण जो है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि कारण जो है, ये जो उपादान कारण जो है, निमित्त कारण जो है। प्रश्न ये कि यहाँ पैदा होता है कि कार्य और कारण में क्या संबंध है। 2 कारण बता दिए कि उपादान, कोई भी कार्य होता है उसमें कारण होता है, तो कार्य और कारण में संबंध क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्य और कारण में क्या संबंध है। तो हमारे सामने आता है, सभी दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि कार्य और कारण के बीच में संबंध जो है वो अविनाभावी संबंध है, यानी दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि कार्य हो और कारण न हो, कारण हो और कार्य न हो, दोनों जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं, आपने साइंस पढ़ी है, और एक सिंपल सी बात है कि पानी का निर्माण होता है किससे? H2O से होता है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो ये 2 गैसें जब मिलती हैं तो ये पानी की उत्पत्ति होती है। अब पानी की उत्पत्ति का कारण क्या है? H2O, और कार्य क्या है? पानी। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी का कारण है और पानी इसका कार्य है। ये दोनों जब होंगे तब ही ये कार्य होगा। जो इनके अनुपात जो है, 2 जो हाइड्रोजन के 2 अंश चाहिए, 2 चाहिए, और
ऑक्सीजन एक चाहिए, तो ये इतना मिलेगा तब ही पानी बनेगा, इसके बिना पानी नहीं बनेगा। तो ये हमें जानना है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है, दोनों का अविनाभावी संबंध है, दोनों साथ अलग नहीं हो रहते। और जो कारण जो है वही कार्य में बदल जाता है। उसके बाद अगर आप देखना चाहोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ है, पानी बन गया, उसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं दिखाई देगी आपको। यानी वो दोनों गैस बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। तो कार्य क्या हुआ, जो कारण जो था वो कार्य में चेंज हो गया। इस तरह से ये अविनाभावी संबंध है। दार्शनिक क्षेत्र में अनेक तरह के संबंध प्रचलित हैं। आपकी पुस्तक में कई संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। चर्चा विस्तार से नहीं की गई, लेकिन नामों का उल्लेख किया गया है। मैंने सोचा कि इन सब नामों को इन्हें समझा देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको, कई बार हम भी बोलते हैं तो आपको सुनने को मिलता है, कई बार लिखा हुआ पढ़ते हैं। तो इसमें अनेक जो नाम आए हैं उनमें है, पहला नाम है स्वस्वामी भाव। स्वस्वामी भाव। अब कोई कार खरीद करके लाई है लड़की और उसके हाथ में उसकी चाबी है, तो कार क्या है, स्व, मेरी है। कार किसकी, वो लड़की कहती मेरी है, तो स्व हो गया। स्वामी भाव, मैं इसकी मालिक हूं, ये स्व स्वामी भाव है। आपके पास आपका मोबाइल है, तो मोबाइल आपका क्या है, स्व, मेरा है। पदार्थ जो है वो मेरा है, और आप उस मोबाइल के मालिक हैं। तो स्व स्वामी भाव जो है, जैसे अविनाभावी संबंध है, वैसे ही स्व स्वामी भाव होता है। दूसरा है जन्य जनक भाव। कोई भी पदार्थ है, उसका कोई न कोई निर्माता होता है, उसे जनक होता है, जन्म देने वाला होता है। हमने इसमें एग्जाम्पल दिया है कि मैकबुक है, मैकबुक आया, तो मैकबुक को बनाने वाला कौन, उसका निर्माता कौन है, स्टीव जॉब्स, इन्होंने इसको बनाया है। तो जन्य क्या है, मैकबुक, और जनक क्या है, उसको बनाने वाला। ऐसे शब्द आते हैं, कई बार आप उलझ जाते हो कि ये सब कैसे आए। ये समझने हैं क्योंकि कई जगह इस तरह की फिलोसफी में दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर आपको ये ठीक से समझा हुआ होता है तो आप उस सेंटेंस को समझ करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें जनक कौन है और जन्य कौन है। जन्य होता है यानी जिसको बनाने वाला। नेक्स्ट जो है वो है धार्य और धारक भाव। धार्य और धारक, धार्य मतलब धारण करने वाला, धारण करने योग्य पदार्थ, और धारक व्यक्ति। धार्य क्या है, यहां पर हमने दिखाया है वस्त्र है, साड़ियां पड़ी हैं, छोटी बच्ची के ऊपर के टॉप्स हैं पहनने के, वो पड़े हैं। तो वो क्या है, धार्य, धारण करने योग्य है, यानी कपड़े हैं वो धारण करने योग्य हैं। धारक कौन है, लेडीज, और वो गर्ल, लड़की, ये दोनों धारक हैं। आपके पास कोई भी आपकी सूट है, या भले आपकी अंगूठी भी है, अंगूठी भी धार्य है, अंगूठी को धारण किया जा सकता है, अंगुली में पहना जा सकता है, और धारक कौन हो गए, आप हो गए। तो धार्य और धारक भाव भी आपको कहीं मिलता है। नेक्स्ट इसका है भोज्य और भोजक भाव। भोजन खाने की वस्तु, जिसको खाया जाता है। तो एक लेडीज ने लड्डू ले रखे हैं, वो भोज्य है, और भोजक वो खा रही है खुद, तो वो भोजक है, खाने वाली है।
तो भोज्य और भोजक भाव भी होता है। नेक्स्ट है वाह्य और वाहक भाव। वाह्य होता है उठा, किसी चीज को वहन करना, यानी कोई वजनदार वस्तु होती है उसको उठाना, वो वाह्य होता है। वाहक जो व्यक्ति उठाता है उसको वाहक कहा जाता है। तो यहाँ पर वाह्य कौन है? ये वजन जो सिर पर कूली ने उठा रखा है वो बाह्य है और वाहक कूली है। नेक्स्ट है आश्रय और आश्रयी भाव। आश्रय क्या है? यानी मकान है वो हमारा आश्रय है। आप कहाँ रहते हैं? आपके घर में रहते हैं, तो घर आपके लिए क्या है? आश्रय है। आश्रय कौन हो गए? आप हो गए। आप उस घर में रहते हैं। घर आपको एक आश्रय देता है, रहने का स्थान देता है। जब हम आकाशास्तिकाय के बारे में चिंतन करते हैं तो यही है। आकाशास्ति क्या है? क्या है? वो आश्रय है और हम आश्रय हैं। हम उसके अंदर रहते हैं क्योंकि हमें जो भी स्थान जो मिलता है, हाथ फैलाया मैंने, संकोच किया, ये सारा का सारा क्या है? मुझे धर्मास्तिकाय से मिल रहा है। तो आश्रय और आश्रयी भाव भी होता है। और आज जो हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है कार्य कारण भाव। कारण क्या है? कपास, कपड़ा किसका बनता है? कॉटन का बनता है। कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन से बन रहा है। तो कॉटन क्या हो गई? कारण हो गई और कपड़ा उसका कार्य हो गया। पर अगर आप देखो अभी क्या कपड़े में कॉटन है? कॉटन तो है, लेकिन कॉटन का जो रूप था वो रूप नहीं है, वो रूप चेंज हो चुका है। उसके धागे बने, धागे बनने के बाद कपड़ा बना, कपड़े बनने के बाद कटिंग हुई और उसका शर्ट बना। तो ये अंतर आ गया है, पर्याय चेंज हो चुकी है। तो कार्य और कारण भाव है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कारण की चर्चा कर रहे हैं। कारण हमारा है उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण, उपादान कारण किसको कहते हैं? जो कारण स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाता है। जो कारण स्वयं ही कार्य में बदल जाता है वह उपादान कारण या परिणामी कारण कहलाता है। परिणामी का मतलब क्या होता है? जो हमारे भीतर था वो चेंज हो जाता है उसी में, उसको परिणामी कहा जाता है। परिणमन जिसका हो जाता है, परिणमन जिसका हो जाता है, जो बदल जाता है, कार्य के रूप में बदल जाता है, उसको उपादान कारण कहा जाता है। तो इस आप इतने सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या है? मिल्क और मावा। दूध जो है, दूध को जब रढ़ाया गया, उसे अग्नि पर गर्म किया गया, गाढ़ा बनाया गया, उसका मावा बना लिया गया, तो मिल्क क्या था? दूध किस में चेंज हो गया? मावा में चेंज हो गया। जो कारण था मावा बनाने का, कारण दूध था, वही मावा बन गया है, वो कार्य बन गया है। ठीक समझ में आ गई बात आपको? दूसरा उदाहरण, मिट्टी से घड़ा बनता है। तो मिट्टी क्या है? कारण है और घड़ा कार्य है। लेकिन जब मिट्टी से घड़ा बन जाता है तो मिट्टी क्या होगी? कार्य बन गई। जो घड़ा बना वो कार्य है, तो जो मिट्टी थी वो चेंज हो गई है, कार्य के रूप में परिणत हो गई है। तीसरा है कॉटन का उदाहरण। कॉटन से कपड़ा बनता है। तो कॉटन से जब कपड़ा बनता है, कॉटन कारण है और क्लॉथ, कपड़ा कार्य है। कॉटन ही कार्य में बदल गई है। जो कारण था वही कार्य में बदल गया, कपड़ा बन गया, उसका धागा बना, धागे से कपड़ा बन गया है। आप रोज घर में रोटी बनाते हैं ना, सब जानते हैं। अब रोटी बनाते हैं तो आटा था, आटे से आपने जो रोटी बनाई तो आटा किस में चेंज हो गया? आटा कारण है, रोटी का कारण क्या है? आटा है। तो आटा ही किस में चेंज हो गया?
कार्य में चेंज हो गया है। रोटी बन गई है, रोटी कार्य में है तो वो चेंज हो गया है। सोना है, खादान से सोना निकाल कर लाए, केवल ऐसे गोला पड़ा था, सोना था, लेकिन जब उसको ऑर्नामेंट, उसके आभूषण बना दिए तो क्या हो गया, जो सोना था वही आभूषण बन गया, तो कारण कार्य में चेंज हो गया। इस तरह से हमारा हर कारण जो है वो कार्य में चेंज हो जाता है। अब देखिए हमारी ये तो है, हमारे ये उदाहरण बाहर के पदार्थ के उदाहरण है। आप अपने आप के साथ भी ज्वाइन कीजिए। कर्म है, कर्म हमारा कारण है, हमारे एक्शन का कारण कर्म है। अगर आप किसी जीव के अशुभ कर्म का उदय आता है तो उपादान कारण कौन था, उसका खुद का अपना अशुभ कर्म है। अब वो उदय आया तो वो क्या होगा, उसके भाव बुरे बन जाएंगे, वो बुरी क्रिया कर देगा, किसी को मारेगा, किसी से घृणा करेगा, किसी के साथ ईर्ष्या करेगा, किसी को कुछ कहेगा। तो जो कारण था उसका, जो उपादान कारण था, क्या था, अशुभ कर्म। उस अशुभ कर्म का जब उदय आया तो वो किस कार्य में परिणत हो गया, गलत एक्शन में बदल गया। ये है हमारे भीतर का। हम ध्यान दें, हमारे जीवन में ऐसा होता है, अनेक ऐसी घटनाएं जो होती हैं। कई बार हमने देखा कि व्यक्ति करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो गलती कर देता है। क्यों कर देता है, उसका उपादान, उसके भीतर में जो बैठा हुआ कारण जो है, अशुभ जो कारण था, वो कारण कोई न कोई निमित्त मिलता है तो वो उदय में आता है, वो वैसी गलती कर देता है। तो ये कारण जो है, जो हमारा उपादान कारण जो है, वही कार्य के रूप में परिणत हो जाता है। जो कारण स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाता है वही उपादान कारण कहलाता है या परिणामी कारण कहलाता है। मैं सोचती हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है वो है निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या है, मूलभूत कारण तो हमारा उपादान कारण है और उसको कार्य रूप में करते समय अन्य कारणों का सहयोग रहता है। ये सब क्या है, निमित्त कारण कहलाते हैं, सहकारी कारण माने जाते हैं। हर कार्य का कोई न कोई कारण है और कारण में उपादान कारण है, उसके साथ साथ निमित्त कारण भी होता है। निमित्त कारण, जैसे एक व्यक्ति घड़ा बना रहा है, कुंभकार है, वो घड़ा बनाता है। घड़ा बनाने के अंदर क्या काम आएगा, मिट्टी। मिट्टी उपादान कारण है, मिट्टी में घड़ा बनने की क्षमता है और उसको क्या चाहिए, सहयोग किसका चाहिए, कुंभकार चाहिए, चाक चाहिए, सूत चाहिए, उसे कट करने के लिए सूत भी चाहिए। अगर ये सारी चीजें न मिले तो घड़ा नहीं बनेगा। मिट्टी भी पड़ी है, चाक भी पड़ा है, सूत भी पड़ा है, क्या घड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें कर्ता चाहिए, कोई बनाने वाला चाहिए। अगर बनाने वाला नहीं मिलेगा तो वह नहीं बन पाएगा, बनाने वाला चाहिए उसको। जैसे ही कोई व्यक्ति मिला, उसने देखा अच्छा मिट्टी भी पड़ी है, चाक भी पड़ा है, सूत भी पड़ा है और उसने वो दंड भी चाहिए, उसको घुमाने के लिए दंड भी चाहिए, दंड भी पड़ा है। सारी चीजों का योग मिलता है और व्यक्ति ने सारी चीजों को संयोजित किया, जोड़ा और जोड़ा तो उसका क्या निर्माण हो गया, घड़े का निर्माण हो गया। बंधुओं, ये आवश्यक है कि घड़े के निर्माण में जहां निमित्त कारण जरूरी है, उपादान कारण मिट्टी है,
लेकिन उसके साथ साथ ही इतनी सारी चीजें भी जरूरी है। सूत्र भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, दंड भी चाहिए और व्यक्ति भी चाहिए। ये सारे कारण उसमें चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, कार्य की निष्पत्ति हमारे सामने नहीं आ सकती, तो उपादान और निमित्त दोनों कारणों का बड़ा मूल्य है। एक का नहीं, दोनों का है। दोनों के योग से ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कार्य और जो कारण जो है, कार्य और कारण में कर्ता का क्या माना जाए? कर्ता को क्या माना जाए? वहां पर कर्ता को क्या मानोगे आप? कार्य मानोगे या कारण मानोगे? कारण मानोगे तो कौन सा कारण मानोगे? उपादान कारण मानोगे या फिर निमित्त कारण मानोगे? समझने की बात बहुत जरूरी है। कार्य और कारणवाद में कर्ता जो है उसको क्या माना जाए? मैंने अभी आपको कहा निमित्त में कि भाई निमित्त कारण जो है उसमें सूत्र चाहिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए, मिट्टी चाहिए, ये सारे उपादान भी मिल गया और निमित्त कारण भी मिल गया है, और कर्ता भी चाहिए, कर्ता बनाने वाला भी चाहिए। तो प्रश्न ये हुआ कि कार्य और कारणवाद में कर्ता को क्या माना जाए? तब आया कि कर्ता को क्या माना जाए? कर्ता भी निमित्त कारण है, उपादान नहीं है। उपादान तो मिट्टी स्वयं ही है, उस मिट्टी में ही उस बनने की क्षमता है। उपादान मिट्टी ही है, लेकिन जो कर्ता जो है वो वहां पर क्या है? निमित्त कारण बनता है। पर अनेक दार्शनिक धाराओं में कर्ता को भी निमित्त कारण ही है ऐसा माना गया है, और यदि इसे उपादान मान लिया जाए, अगर कोई ऐसा मान ले कि कर्ता जो है वो उपादान कारण है, कहीं ऐसा माने, तो फिर ये समस्या पैदा हो जाएगी कि सभी के अंदर कोई न कोई कर्ता चाहिए ही चाहिए। बंधु, ये फिलोसफी की सबसे बड़ी समस्या है, और इसीलिए लोगों ने ईश्वर को माना। ईश्वर को क्यों लाए बीच में? भगवान को क्यों लाए? इसीलिए लाए थे कि हर चीज सब सृष्टि की जो है वो कर्ता के बिना होती नहीं। करता है कोई, कौन है? वो ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर को बीच में लाया गया। तो अगर हम किसी को कर्ता मान, अगर कर्ता न माने, सपोज मान लीजिए उसको उपादान कारण मान लिया जाए कर्ता को, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक जगह पर बीज पड़ा है, अब उसको किसी ने बोया नहीं, किसी ने खाद नहीं डाली, किसी ने पानी नहीं डाला, फिर भी वो अंकुर फूट जाता है, वृक्ष बन जाता है। जंगल में कौन खेती करने के लिए जाता है? उन वृक्षों की कौन जाता है? जाते हो कोई? जंगल में इतनी हरियाली होती है, इतने वृक्ष होते हैं, पहाड़ को फोड़ करके अंकुर है वो बाहर आ जाता है, तो कौन जाता है? कोई नहीं, वो स्वतः ही होता है, स्वतः होता है उसका। तो इसलिए उसे उपादान कारण नहीं माना जा सकता। बीज में अंकुर फूटने की, वृक्ष बनने की क्षमता है, वो ये चीजें मिली उसको, खाद जैसी चीज भी मिल गई स्वतः ही, उसे पानी भी मिल गया, मिट्टी भी मिल गई उसको, प्रकाश भी मिला, एक ऐसी स्थिति बनी, अंकुर स्वतः ही फूट गया और वह वहां पर उग गया। इसलिए कर्ता जो है वो उपादान कारण नहीं हो सकता, वह निमित्त कारण ही है। क्योंकि जंगल के घास फूस तृण आदि में किसी कर्ता का कर्तृत्व जो है हमें दिखाई नहीं देता है, होता नहीं है, किसी का कर्तृत्व नहीं होता है। हाँ, इसीलिए अन्य दार्शनिकों ने भगवान को कह दिया कि ये सारी भगवान की लीला है, भगवान ने इसको मनाया है। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जिन जिन कार्यों की निष्पत्ति में कर्ता की सक्रिय भूमिका रही है, वहां उसे निमित्त कारण ही माना जा सकता है, निमित्त कारण ही माना जा सकता है।
जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, चक्र सूत्र आदि उसके निमित्त कारण है, वैसे कुंभकार भी उसका निमित्त कारण बनता है, उसे बनाने वाला बनता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है हमारा कि हर कारण कार्य के पीछे कारण होता है, कारण के बिना कभी नहीं। और कर्म का तो सिद्धांत इतना विचित्र है कि वह कभी भी कर्ता का हमेशा क्या है, जो करने वाला होता है उसी का अनुसरण करता है। वो उसी का अनुसरण, जिसने जो कर्म किया है वो उसी को ही मिलता है, किसी दूसरे को नहीं मिलता है। वो उसी का अनुसरण करता है, कहीं इधर उधर नहीं जाता है। आप इधर उधर जा सकते हैं लेकिन वो कभी एड्रेस नहीं भूलता है। जिसने कर्म किया उसका एड्रेस नहीं भूलता, वो उसी को मिलता है। पोस्टमैन एड्रेस भूल सकता है लेकिन वो नहीं भूलता है, वो जिसने किया है उसी को मिलता है। तो ये कार्य कारण बात जो है वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर एंड तक ये हमारे चलता है, क्योंकि वो हर क्रिया जो हमारा एक्शन होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। हर कार्य के पीछे कारण है, ये हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। जैन तत्व विद्या का ये हमारा 25वां चैप्टर जो है वो कारण के दो प्रकार, उपादान और निमित्त कारण। उपादान कारण को परिणामी कारण कहा जाता है और निमित्त कारण को सहकारी कारण भी कहा जाता है। तो इन दोनों के दो अलग नाम भी कहीं कहीं मिलते, परिणामी कारण और सहकारी कारण। ये नाम भी आपको कहीं कहीं साहित्य में आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कारण के दो प्रकार, उपादान और निमित्त, दोनों कारण होते हैं, तभी कोई न कोई घटना हमारे सामने आती है। इससे अब अगला जो चैप्टर जो हमारा आता है वो है 26वां चैप्टर, क्योंकि जैन तत्व विद्या इस पुस्तक के अंतर्गत 4 वर्ग हैं। 3 वर्ग में 25-25 चैप्टर हैं, इसमें 26 चैप्टर हैं, क्योंकि 101 बोल का पूरा कालू तत्व शतक है। ये 26वां जो आ रहा है चैप्टर, वो बड़ा ही हमारे जीवन के साथ जोड़ने वाला और चिंतन करने लायक है। क्यों है? जीव निगोद से निकल करके एक विकास यात्रा शुरू करता है। जब निगोद से निकलता है वो उसका अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, वह उसकी नियति है, वह स्वतः ही अपने बाहर आता है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि के अंतर्गत आता है। व्यवहार राशि में आने के बाद वह धीरे 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 वो क्रमिक विकास की ओर बढ़ता है, जहां उसका बड़ा स्लो, एक इंद्रिय में बड़ा स्लो पुरुषार्थ होता है। कोई दिखता हुआ कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। हाँ, हर परिस्थिति को सहन जरूर करते हैं वो जीव, लेकिन न तो उनको सहन करने में ऐसा लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, न उनको कोई उसकी सेंस होती है, इतनी विकसित नहीं होती है, क्योंकि वो गाढ़ निद्रा में सोए पड़े हैं। लेकिन धीरे धीरे वो विकास का क्रम बढ़ता 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 है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले से 3 इंद्रिय वाले में, 3 इंद्रिय वाले से 4 इंद्रिय वाले में, 4 इंद्रिय वाले से 5 इंद्रिय वाले जीवों में ये जो विकास का क्रम जो है वो बढ़ता है।
और उनके जो समझ जो है वो भी उनकी बढ़ती है। पंचेंद्रिय जीव जब बन जाता है तब पांचों इंद्रियां उसके पास होती हैं और मन भी होता है, उसके संगी होता है तो मन भी होता है। अब जिसके पास मन आ गया, पांचों इंद्रियां हैं, तो वहां क्या होता है, एक विकास होता है। और विकास जब होता है तो व्यक्ति आगे की सोचता है। इसके अंतर्गत आपको ये समझने को मिलेगा कि कैसे एक व्यक्ति विकास करता है। इस 26 चैप्टर का नाम जो है वो है उपासना के 10 लाभ है। आगे परिउपासना कब करेगा? परिउपासना, परि उपासना, दो शब्द है, परि प्लस उपासना, संधि हुई तो परिउपासना बन गया। जो अपने किसी के निकट, जिस पर उसकी श्रद्धा हो, इष्ट हो, उसका जो गुरु हो, उनकी उपासना करता है। कब करेगा? जब जीव में ये समझ पैदा हो जाती है कि मेरे जीवन में अगर मुझे विकास करना है तो मुझे उपासना करनी चाहिए। और उपासना की ये 10 प्रकार जो हैं वो महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी प्रक्रिया को, एक पंचेंद्रिय जीव के विकास की स्थिति को कितना दर्शाते हैं। देखिए, एक इंद्रिय वाले जीव में एक स्पर्शन इंद्रिय होती है, दो इंद्रिय वाले जीव में स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय होती है, तीन इंद्रिय वाले जीव में स्पर्शन, रसन और घ्राण इंद्रिय होती है, चार इंद्रिय वाले जीव में स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती हैं। और पंचेंद्रिय जीव में स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु और श्रोत्र, कान भी हो जाते हैं। ये 5 इंद्रियां होती है। जैसे ही कान आता है व्यक्ति के विकास की एक दिशा बनती है, जीव की एक दिशा बनती है। और इस जीवन यात्रा का जो हमारा प्रथम पड़ाव से लेकर अंतिम पड़ाव तक इस परिउपासना में दर्शाया गया है। जिस जीव के जहां ये आ गया कि उस जीव के श्रोत्र आ गए, कान आ गए, तो सुनना शुरू हो गया। श्रवण, श्रवण करना, किसका क्या सुने, क्या सुने? रेडियो से गाने, फिल्मी भद्दे गाने सुने या भक्ति के गीत सुने? क्या सुने? सुनना है। गांधी जी ने बंदर बना दिए, 3 बंदर। कानों से बुरा सुनो मत, आंखों से बुरा देखो मत, मुंह से बुरा बोलो मत। लेकिन श्रवण का मतलब क्या सुने? गुरु के मुख से तत्व को सुने। बंधु, पंचेंद्रिय है, हम मनुष्य हैं, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। और 5 जब हमारे पास इंद्रियां हैं तो इन 5 इंद्रियों का काम क्या है? कभी सोचा? कान से हम बहुत कुछ सुनते हैं, पर सब पर हमें रिएक्शन करना जरूरी नहीं होता है। सुनने का लाभ, कानों की सार्थकता किसमें है कि हम गुरु के मुख से तत्व ज्ञान को सुने, जो अपूर्व तत्व ज्ञान है उसको सुने। श्रवण, जब श्रवण करते हैं तो ज्ञान होता है। बंधु, कई बार लोग कहते हैं नहीं समझे जी, हम उस क्लास में ज्वाइन नहीं। कई बार हम कह देते हैं कि भाई तुम्हारी योग्यता अच्छी है, तुम सुन लिया करो उस क्लास को, भले एडवांस है वो क्लास, लेकिन तुम सुनो। सुनने से भी बहुत कुछ जो है हमारा जो है चिंतन और हमारा विकास होता है। मुझे याद है हम पारमार्थिक शिक्षण संस्था में भर्ती हुए ही थे और उस समय
आचार्य महाश्रमण जो भी वर्तमान में उस समय युवाचार्य भी नहीं बने थे, मुनि मुदित कुमार थे। और उस समय जो हमारे बड़े बड़े समनीजी थे, मंगल प्रज्ञा जी, विश्रुत विभा जी, स्मित प्रज्ञा जी, मधुर प्रज्ञा जी, ये सब जो समणियां जो थी बड़ी बड़ी वो, और हमारे जो बहुत सारे साधु जो थे, वो मुमुक्षु बहनें भी जो हमारे से बड़ी थी, हम तो जस्ट भर्ती हुए थे। और उस समय वो इतना गहरा ग्रंथ जो पढ़ाया जाता था, हाँ मैं नाम भूल रही हूँ, उस ग्रंथ को सुनने के लिए उस दोपहरी में, जून की उस दोपहरी में हम भी जाया करते थे। गुरुदेव ने एक बात कही, नहीं तुम आया करो, सुना करो। और मैं समझती हूँ उस समय हमने सुना था, वो संस्कार जब हमने खुद ने पढ़ा उसको, तो हमारा विकसित हो गया। बहुत लोग कई बार कह देते कितना सुने समझे जी क्या करें, नहीं नहीं, अगर हमने कहा कि सुनना चाहिए, आपके ज्ञान को पुष्ट करेगा उसको, तो इसलिए कहा गया कि श्रवण से हमारा ज्ञान जो है विकसित होता है, ज्ञान विकसित होता है, ज्ञान चेतना जागृत होती है भीतर से कि नहीं मुझे ये जानना चाहिए, मुझे ये सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये जो है वो उसकी जागृत होती है। जरूरी है जितना हम सुनेंगे हम उतने ही आगे बढ़ेंगे, ज्ञान हमारा विकसित होता चला जाएगा। एक दिन में ज्ञान विकसित नहीं होता है, केवल एक बार, तो इसलिए सुनना भी चाहिए जहां आपको मिले। श्रवण से ज्ञान जो है वो विकसित होता है। जब ज्ञान आ जाता है, जिस पर चिंतन मनन मंथन जब होता है, तो क्या होता है, वो ज्ञान हमारा विज्ञान बन जाता है, विज्ञान बन जाता है। विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान बन जाता है, विशिष्ट ज्ञान बन जाता है। क्यों? कि जब तक हम उस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो विशिष्ट ज्ञान नहीं बनेगा। हम उन्हें ऊपर ऊपर से अरे रे क्या है ये सब, हमको क्या जरूरी है सुनने की बात। अभी मुझे एक भाई अपना अनुभव बता रहे थे कि समझी जी पहले मैं भी ऐसे बोलता था क्या जरूरत है ये सब सुनने की पढ़ने की, लेकिन अभी समझा तब लगा कि नहीं नहीं ये जरूरी है, जानना भी, ये समझना भी जरूरी है। और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, और जब आप आगे बढ़ोगे और आगे जब ज्ञान की गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा हाँ इस पर चिंतन मनन निधिध्यासन सतत हमारा उसके साथ चलना चाहिए, जिससे वो हमारा विशिष्ट ज्ञान बन जाता है। विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, जो हमें एकदम ग्रहण हो जाता है, आत्मसात हो जाता है। ज्ञान रहता है तब तक हमारा बौद्धिक व्यायाम रहता है, बुद्धि के साथ हम उसको कर रहे हैं। और विशिष्ट ज्ञान जब हो जाता है तब वो हमारे समझ में, धारणा शक्ति में आ जाता है, हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। वो जो विशिष्ट ज्ञान जब बनता है तब क्या होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है और वह प्रत्याख्यान की भूमिका में प्रवेश करता है। जब तक ज्ञान विशिष्ट नहीं बनेगा तब तक प्रत्याख्यान नहीं कर सकेगा। संसार असार है, संसार में सब कुछ होता है, रोज आप सब देख रहे हैं, सूरज डूबता हुआ सभी देखते हैं ना, रोज देखते हैं, पर किसी को केवल ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हनुमान को क्यों हो गया? वो उस गहराई में चला गया, उस गहराई में चला गया, इसलिए उसको ज्ञान हो गया। हर रोज आप किसी लोग को पीटते हुए देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज घटनाएं आसपास घटित होती हैं। आप खुद कभी कभी अपने बच्चे को पीटा होगा या पीट देते हैं, कभी हो सकता है बचपन में कभी कभी किया होगा कभी, लेकिन किसी को वैराग्य हुआ नहीं, बुद्ध को हो गया। घटना तो वही होती है, लेकिन वो विशिष्ट उसकी गहराई में जब चला जाता है तब छूटता है, प्रत्याख्यान आता है, त्याग होता है।
समझने से क्या, ऐसा नहीं होता है। हम घर छोड़िए, घर ऐसा नहीं छूटता है। माँ बाप का इतना प्यार होता है, भाई बहन का होता है, घर की भौतिक समृद्धि होती है, सब कुछ होता है। एक बार किसी ने मुझे पूछ लिया तो मैंने कहा मैं तो एकदम गरीब घर की बेटी थोड़ी, अच्छे खाते पीते घर की बेटी हूं मैं। घर क्यों छोड़ा? वो साधना के लिए छोड़ा, वो समझ के साथ छोड़ा। ऐसा नहीं है कि घर में किसी चीज की कमी हुई तो हमने घर छोड़ दिया। मैंने कहा घर में अगर किसी चीज की कमी हो, भौतिक साधन की, अगर वो घर छोड़े तो सबसे पहले भिखारी को दीक्षा लेनी चाहिए। उसके पास तो न घर के, न तो सिर पर छत है, न पहनने को कपड़ा, न खाने के लिए रोटी है, उसको दीक्षा लेनी चाहिए। नहीं होता है, छूटता नहीं है, बड़ा विवेक के साथ छूटता है। तो यह जब विशिष्ट ज्ञान होता है, जब विवेक चेतना जागृत होती है, तब हमारा प्रत्याख्यान होता है। और जब प्रत्याख्यान जब होता है तब उससे हमारा क्या होता है? संयम बढ़ता है। प्रत्याख्यान की चेतना से हम संयम की चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। जब छोड़ने की बात आती है विवेक पूर्वक, तब हम संयम करना शुरू करते हैं, हर चीज में संयम करना शुरू करते हैं। हमारी अभी बिनू जी से बात चल रही थी, उनको एक दिन यहाँ पर थे, उन्होंने कुछ काम किया तो मैंने कहा इतना पानी ऐसे नल छोड़ोगे? ये भी सेंटिएंट बीइंग, ये भी लिविंग बीइंग है, इनको ऐसे। अब जब उनको समझा दे, उसने कहा सही समझी जी, अब मैं जब काम करती हूँ तो मुझे आपकी बात याद आ जाती है और मैं उस तरह से अब बर्तन नहीं धोती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के धोती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा फिर भी नल चालू रखते हैं, थोड़ा और समय जगे तो आप पूरा का पूरा थोड़े से पानी लेकर के और उतने से पानी से आपके बर्तन धुल सकते हैं। लेकिन नल खुला है, जा रहा है, संयम नहीं आया अभी तक। संयम की चेतना जगनी चाहिए। वनस्पति के पास चाकू नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? उन जीवों को भय होता है इसलिए। अरे वो भय तो अलग बात हुई, आपका अपना संयम चाहिए कि आपकी संयम चेतना जगी या नहीं जगी, कि मेरे कारण किसी को किलामना न हो। ये विवेक चेतना जगेगी तभी आप संयम करेंगे, आप उसके पास चाकू नहीं रखेंगे। तो संयम जो है आता है, जब संयम आता है तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा? अनाश्रव, यानी संवर होता है। आश्रव का आने का द्वार जो है वो बंद हो जाता है। आप देख रही है ब्रिज है एक, और कुछ नालों को बिल्कुल रोक दिया गया है, दरवाजों को, जिससे पानी नहीं आ रहा है, कुछ अभी खुले हैं उनसे आ रहा है। एक श्रावक के ऐसा ही होता है, कुछ दरवाजे खुले होते हैं, कुछ उसके बंद हो जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो बहुत संयम कर सकता है। 12 व्रत की जो साधना जो है वो यही है कि हम इस संयम से अनाश्रव की चेतना में चले जाएं, आश्रव का दरवाजा जो है वो बंद करना सीख जाएं। जो दरवाजा खुला है उससे जब कुछ भी अंदर आ रहा है कचरा, उस कचरे को अंदर नहीं आने दें, उस पानी के प्रवाह को नहीं आने दें जिससे बाढ़ आ जाए, हम उसे रोक सकते हैं। तो संयम आता है तब अनाश्रव की चेतना जागृत होती है। अनाश्रव यानी आश्रव का दरवाजा बंद होता है। और अनाश्रव जैसे जैसे हमारे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी क्या बढ़ेगा? तप की चेतना जगे। तप, हमने महावीर का फोटो दिया है और वो शूलपाणी यक्ष का मंदिर, संगम देव ने भी एक साथ ऐसे 20 मारणांतिक कष्ट दिए थे एक साथ। और शूलपाणी यक्ष के मंदिर में भी उसने कितने कष्ट दिए थे। क्या वो तप? आप सोचते वो कष्ट थे, वो सहन करना भी कितना बड़ा तप है, कितना बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप।
ये सहन कब होता है? अनाश्रव की स्थिति पैदा हो गई, अब मुझे किसी पर राग द्वेष नहीं करना है, इसके बिना ये सहन नहीं होता। ये संगम ने, देव ने दिए हुए 20 मानांतिक कष्ट एक साथ दिए, वो सहन नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा तप है। ये अनाश्रव होगा तभी आदमी तपस्या करेगा, तप में जाएगा। आश्रव के दरवाजे को बंद करने के बाद, जब राग और द्वेष का दरवाजा बंद कर दिया, माँ बाप का रूप बना करके भी आया, तो न राग और कष्ट दिए, सिंह बन करके, हाथी बन करके, सर्प बन करके, दांस मच्छर बन करके और भयानक रूप बना करके, तो उन्हें कोई द्वेष नहीं आया। ये राग और द्वेष की चेतना से जब आदमी ऊपर उठता है, तब तप की शुरुआत होती है, तप होता है। शरीर का ममत्व छूटता है तब तप होता है, ऐसे नहीं होता है। पता है खाएंगे नहीं तो शरीर की कांति भी कम होगी, वेट भी कम होगा, कांति भी कम हो सकती है। जो सुंदरता लगती है वो तप का एक अलग तेज होगा, वो तेज नहीं आएगा जो पुष्टता वाला होता है। तो ये जो है, ये तप कब तपा जाता है? जब वो ममत्व छूटता है तो तप होता है। जब तप होता है तो क्या होता है? व्यवधान, निर्जरा होती है। तप नहीं होगा तो निर्जरा नहीं होगी, तप होगा तभी निर्जरा होगी। तो निर्जरा में व्यक्ति क्या करता है? उस तप के माध्यम से अपनी बंधे हुए जो कर्म जो है उनको वो निर्जरित करता है। निर्जरा यानी उसे उलीच, जैसे पानी, तालाब है, तालाब के अंदर सारे नालों को बंद कर दिया, पानी आने के दरवाजे तो बंद हो गए, लेकिन पानी अंदर तो है। अब उसको निकालना है, उस कचरे को बाहर निकालना है, तो किसी चीज से लेंगे और फिर बाहर फेंकेंगे। तो तप क्या करता है? यही काम करता है कि तपस्या से हम अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। कौन से कर्मों की निर्जरा करते हैं? जो हमारे अशुभ बंधे हुए कर्म हैं, हम उनकी निर्जरा करते हैं, उनको झाड़ते हैं। हम कई बार उदीर्णा करते हैं तप से, और उस होती है तब से उदीर्णा तो होती है। मुझे यहाँ अभी कोई दिक्कत नहीं है, रोज आप लोग गोष्ठी लेकर के आते हैं, मुझे क्या जरूरत है उपवास करने की? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उपवास कर रही हूँ कि मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, तो मैं उदीर्णा कर रही हूँ। मेरे सामने सब कुछ है लेकिन मैं उदीर्णा, ये उदीर्णा। और इस उदीर्णा से हम क्या कर रहे हैं? जो अशुभ कर्म है हम उसकी निर्जरा करते हैं, उन्हें झाड़ते हैं। निर्जरा का मतलब होता है झाड़ देना। तो व्यवसाय, तपस्या आदि के द्वारा हम अपने जो प्रकंपन, जो संस्कार जो हमारे भीतर में जमे हुए हैं, हम उनको निर्जरित करते हैं। नेक्स्ट है, तप होता है तो व्यवधान होता है, यानी निर्जरा होती है। और उसके बाद अक्रिया, जैसे जैसे निर्जरा होती चली जाएगी वैसे वैसे जीव किस में चला जाएगा? अक्रिया की स्थिति में चला जाएगा। अक्रिया यानी योग की चंचलता कम होती चली जाएगी, मन की, वचन की, काय की। आप देखिए जब उपवास होता है तो मन इतना चंचल नहीं रहता है, स्थिर हो जाता है। बहन के वर्षी तब चल रहा था और उन्होंने कहा कि समझी जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो है ना दिमाग बड़ा स्लो हो गया है, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्लो हो गया है। मैंने कहा स्लो हो गया? मैंने कहा होगा, तुम पहले बहुत ज्यादा सोचती थी, अब ये नहीं सोचने देगा। जैसे जैसे हम तपस्या करते हैं, सोचने की, अनावश्यक सोचने की जो हमारी आदत थी, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, हम बिना मतलब के सोचा करते थे, वो बिल्कुल कम होता चला जाता है।
यानी ये जो है अक्रिया की स्थिति में हम जाना शुरू कर देते हैं, वहां निष्क्रियता नहीं आती है, सार्थक चिंतन आएगा, अनावश्यक चिंतन नहीं आएगा, किसी के बारे में गलत चिंतन नहीं आएगा। ये धीरे 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 हमारा कम होना शुरू हो जाता है। तो हम अक्रिया की स्थिति में जाते हैं, और अक्रिया की जब स्थिति हमारी बढ़ती है और जिस दिन हम पूर्णतः अक्रिय बन जाते हैं, तीनों योग जो हमारे जो हैं क्या है वो समाप्त हो जाते हैं, तब हमको क्या मिल जाएगी? सिद्धि, सफलता मिल जाएगी। बंधुओं, ये मैंने इस संदर्भ में बताया है, ये जो 10 जो परिउपासना के जो लाभ हैं, परिउपासना के जो हमें प्राप्त होते हैं, ये क्या सिद्ध करता है? ये सिद्ध करता है कि हमारी जो जीवन के अंदर हमारे पास नियति की कुछ चीजें हैं। क्या चीजें हमारे पास? हम भवी हैं, तो ये हमारी नियति है, ठीक है ना, हम मोक्ष जाने वाले हैं, ये नियति है। तो अब हमारे पास हम पंचेंद्रिय भी हैं, हम मनुष्य हैं, हम संगी हैं, हमारे पास है। अगर ये चीजें 10 और जुड़ जाए तो सोने में सुहागा, हमारे प्रथम पड़ाव से हम अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाएंगे। ये 10 लाभ जो है परिउपासना के, 10 जो हैं, ये हमारी सफलता का राज है, बहुत बड़ा राज है। इसे व्यवहार के साथ भी इनका बहुत बड़ा संबंध है, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही है। इस तरह से इनका कार्य कारण भाव भी है। क्या है? श्रवण जहां कारण है, ज्ञान उसका कार्य है। विज्ञान जहां कारण है और प्रत्याख्यान उसका कार्य है। संयम कारण है, अनाश्रव कार्य है। तप कारण है, व्यवधान उसका कार्य है। अक्रिया कारण है, सिद्धि उसका कार्य है। तो ये कारण ही कार्य में बदल जाता है। अब देखिए, आपका कारण ही कार्य में बदलता है और कुछ नहीं होता है, आगे से आगे तभी आप बढ़ते चले जाते हैं। तो ये परिउपासना के 10 लाभ हैं। रोज चिंतन करना है कि किस तरह से हम इनमें आगे बढ़ सकते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक दिशा दे सकते हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल, जो सिद्धि है, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये हमें चिंतन करना है, और यही हमें जो है वो सफलता तक ले जा सकता है। ओम अरहम, ओम अरहम।